ससुराल वालों ने शादी को ही अपना व्यापार बना दिया। उनसे कैसी उम्मीद। कहाँ खो गई हो? क्या बात है रिद्धिमा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। लंच टाइम में सुनीता ने अपने ही ख्यालों में डूबी रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं। रिद्धिमा ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्या बात है? कुछ समस्या है क्या? कभी तुम्हारी शादी को बस 5 महीने हुए हैं, लेकिन नई दुल्हन के चेहरे पर से नूर ही गायब है। सब ठीक है ना? सुनीता ने अपना लंच बॉक्स खोलकर रिद्धिमा की तरफ बढ़ा दिया। बहुत देर तक असमंजस की स्थिति में मैं रिद्धिमा कभी सुनीता को देखती और कभी अपने लंच बॉक्स से खाने का निवाला मुंह पर लाकर वापस रख देती। फिर अचानक उसने कहा, धोखा हुआ मेरे साथ। आदर्श और सिद्धांत का जामा पहनकर मेरे घर वालों को फंसा लिया और अब धीरे धीरे असली चेहरा सामने आ रहा है। समझ नहीं आता कि लोग इतने घिनौने सोच कैसे हो सकते हैं। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा, किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ और किसने किसको धोखा दिया है? मेरे पति निशांत और उसके घर वालों ने शादी के समय मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोला था, हमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं चाहिए। हम अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी लेने आए हैं। आज से आपकी बेटी हमारे घर में समृद्धि बढ़ाएगी और हमारा बेटा आपके घर का मान बढ़ाएगा। लेकिन अब रिद्धिमा की आंखों से आंसू झलक गए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? मेरे ससुराल वाले गरीब आवास विकास योजना में अपने ही बैंक से लोन ले रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बिना जांच पड़ताल किए उनके लोन को मंजूरी दे दूं। मेरे रहते करोड़ों का घोटाला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके इस गलत कामों में उसका साथ दूं। मैंने मना किया तो निशांत और ससुर जी बोले, तुमने क्या सोचा कि तुम्हें यूं ही बिना दहेज के अच्छा पति और ससुराल मिल जाएगा? तुम्हारे और तुम्हारे पापा की हमारे आगे हैसियत ही क्या है? तुम एक बैंकर हो और वो मैं भी फाइनेंस में। हमें पता चला कि बिना तुम्हारी मंजूरी के लोन पास नहीं होता। बस इसीलिए तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। अब अपने ससुराल और ससुराल वालों को हमेशा संपन्न और समृद्ध रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अपने रिश्ते को बचाऊं या फिर सिद्धांतों को। आज से पहले मेरी खुशियों में कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन अब उन पर एहसान का दरवाज़ा लगाकर फर्ज का ताला भी लटका गया है और अब उसे मक्कारी की चाबी से खोलने को कह रहे हैं। तब से दुविधा में हूँ। आज रात का समय दिया गया है कि मैं उस ताले को खोलकर अंदर आना चाहती हूँ या फिर अपने बात को अधूरा छोड़कर रिद्धिमा रोने लगी। एक बात तुम ही कहती थी कि जिसे भूल गई हो, अपनी खुशियों की चाबी को खुद ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दूसरों को पता नहीं होता कि खुशी छोटी है या बड़ी, सीधी है या उल्टी। अब तुझे तय करना है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी की खुशी उन धोखेबाजों के साथ बढ़ेगी या किसी गर्त में जाएगी। जिन्होंने शादी को ही व्यापार बना दिया, उनसे कैसी उम्मीद। आगे तो बहुत समझदार है। सोच समझ फैसला लेना और अपने पापा को निशांत और उसके घर वालों की कुटिलता की भी बता देना। सुनीता की बात सुनकर रिद्धिमा के मन की सभी दुविधा दूर हो गई और उसने अपने पापा को सब बताने का फैसला कर लिया। शाम को घर पहुंचकर रिद्धिमा ने निशांत और ससुराल वालों को अपना फैसला सुना दिया। सब जानने के बाद निशांत बौखला गया। वह कुछ कहता या करता। रिद्धिमा ने अपने सिद्धांत की चाबी को कसकर पकड़ा और ससुराल का एहसान रूपी दरवाज़ा खोलकर दहलीज छोड़ दिया। दहलीज के अंदर खड़े सभी स्तंभ थे। किसी ने नहीं सोचा था कि रिद्धिमा का यह फैसला होगा। आपको क्या लगता है कि रिद्धिमा का फैसला सही था
क्या उसे मक्कारी की चाबी बनाकर निशांत का साथ देना चाहिए था? अपनी राय लाइक और कमेंट के साथ ज़रूर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।